उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले सरकार में थे, उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसके परिणाम ये हुए कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वे लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वे जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां से 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या तकलीफ है? मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते वे देश की भी आलोचना करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे सामने आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 69 मरीजों में पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 292 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 185 मामले सामने आए। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक के 1 करोड़ 24 लाख अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को टीका लगा। जालौर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडियों में सब्जी खरीद रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों के मिलन समारोह में शिरकत की। भरतपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। कोटा में परिवहन विभाग कार्यालय में जोरदार हंगामा हुआ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। टोंक में बीजेपी की कल होने वाली जन आक्रोश रैली स्थगित हो गई। प्रशासन की 200 लोगों की सशर्त स्वीकृति के कारण रैली को स्थगित किया गया। कोटा रेल प्रशासन ने कोटा नागदा रेलखंड में 4 रेलगाड़ियों के 3 रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें नागदा कोटा नागदा स्पेशल को गरोठ में, बांद्रा टर्मिनल गांजीपुर को शामगढ़ और बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनल को शामगढ़ में ठहराया जाएगा।
जागरूकता यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक निखिल डे के नेतृत्व में निकाली गई जवाबदेही यात्रा आज उदयपुर से होते हुए डूंगरपुर जिले में दाखिल हुई। प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के नवाचारी फैसले के तहत पहली बार जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों का सम्मान समारोह ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 113 रन से जीत हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई। शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसके परिणाम ये हुए कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वे लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वे जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां से 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या तकलीफ है। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते वे देश की भी आलोचना करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे सामने आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 69 मरीजों में पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 292 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 185 मामले सामने आए। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक के 1 करोड़ 24 लाख अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को टीका लगा। जालौर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडियों में सब्जी खरीद रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों के मिलन समारोह में शिरकत की। भरतपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया।
कोटा में परिवहन विभाग कार्यालय में जोरदार हंगामा हुआ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। टोंक में बीजेपी की कल होने वाली जन आक्रोश रैली स्थगित हो गई। प्रशासन की 200 लोगों की सशर्त स्वीकृति के कारण रैली को स्थगित किया गया। कोटा रेल प्रशासन ने कोटा नागदा रेलखंड में 4 रेलगाड़ियों के 3 रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें नागदा कोटा नागदा स्पेशल को गरोठ में, बांद्रा टर्मिनल गांजीपुर को शामगढ़ और बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनल को शामगढ़ में ठहराया जाएगा। जागरूकता यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक निखिल डे के नेतृत्व में निकाली गई जवाबदेही यात्रा आज उदयपुर से होते हुए डूंगरपुर जिले में दाखिल हुई। प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के नवाचारी फैसले के तहत पहली बार जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों का सम्मान समारोह ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 113 रन से जीत हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई। शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसके परिणाम ये हुए कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वे लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वे जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां से 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या तकलीफ है। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते वे देश की भी आलोचना करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे सामने आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 69 मरीजों में पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 292 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 185 मामले सामने आए। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक के 1 करोड़ 24 लाख अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को टीका लगा।
जालौर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडियों में सब्जी खरीद रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों के मिलन समारोह में शिरकत की। भरतपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। कोटा में परिवहन विभाग कार्यालय में जोरदार हंगामा हुआ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। टोंक में बीजेपी की कल होने वाली जन आक्रोश रैली स्थगित हो गई। प्रशासन की 200 लोगों की सशर्त स्वीकृति के कारण रैली को स्थगित किया गया। कोटा रेल प्रशासन ने कोटा नागदा रेलखंड में 4 रेलगाड़ियों के 3 रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें नागदा कोटा नागदा स्पेशल को गरोठ में, बांद्रा टर्मिनल गांजीपुर को शामगढ़ और बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनल को शामगढ़ में ठहराया जाएगा। जागरूकता यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक निखिल डे के नेतृत्व में निकाली गई जवाबदेही यात्रा आज उदयपुर से होते हुए डूंगरपुर जिले में दाखिल हुई। प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के नवाचारी फैसले के तहत पहली बार जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों का सम्मान समारोह ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 113 रन से जीत हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई। शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसके परिणाम ये हुए कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वे लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वे जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां से 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या तकलीफ है। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते वे देश की भी आलोचना करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे सामने आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं।
राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 69 मरीजों में पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 292 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 185 मामले सामने आए। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक के 1 करोड़ 24 लाख अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को टीका लगा। जालौर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडियों में सब्जी खरीद रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों के मिलन समारोह में शिरकत की। भरतपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। कोटा में परिवहन विभाग कार्यालय में जोरदार हंगामा हुआ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। टोंक में बीजेपी की कल होने वाली जन आक्रोश रैली स्थगित हो गई। प्रशासन की 200 लोगों की सशर्त स्वीकृति के कारण रैली को स्थगित किया गया। कोटा रेल प्रशासन ने कोटा नागदा रेलखंड में 4 रेलगाड़ियों के 3 रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें नागदा कोटा नागदा स्पेशल को गरोठ में, बांद्रा टर्मिनल गांजीपुर को शामगढ़ और बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनल को शामगढ़ में ठहराया जाएगा। जागरूकता यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक निखिल डे के नेतृत्व में निकाली गई जवाबदेही यात्रा आज उदयपुर से होते हुए डूंगरपुर जिले में दाखिल हुई। प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के नवाचारी फैसले के तहत पहली बार जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों का सम्मान समारोह ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 113 रन से जीत हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई। शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसके परिणाम ये हुए कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वे लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वे जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां से 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या तकलीफ है। मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते वे देश की भी आलोचना करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे सामने आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दे।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 69 मरीजों में पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 292 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 185 मामले सामने आए। प्रदेश में एक महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। दिसंबर में अब तक के 1 करोड़ 24 लाख अभ्यर्थियों को टीका लगाया गया। अगस्त में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को टीका लगा। जालौर में भी लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। बिना मास्क लोग सब्जी मंडियों में सब्जी खरीद रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर खुलेआम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी विधानसभा क्षेत्र के नमाना कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों के मिलन समारोह में शिरकत की। भरतपुर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। कोटा में परिवहन विभाग कार्यालय में जोरदार हंगामा हुआ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। टोंक में बीजेपी की कल होने वाली जन आक्रोश रैली स्थगित हो गई। प्रशासन की 200 लोगों की सशर्त स्वीकृति के कारण रैली को स्थगित किया गया। कोटा रेल प्रशासन ने कोटा नागदा रेलखंड में 4 रेलगाड़ियों के 3 रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें नागदा कोटा नागदा स्पेशल को गरोठ में, बांद्रा टर्मिनल गांजीपुर को शामगढ़ और बरौनी जंक्शन बांद्रा टर्मिनल को शामगढ़ में ठहराया जाएगा। जागरूकता यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक निखिल डे के नेतृत्व में निकाली गई जवाबदेही यात्रा आज उदयपुर से होते हुए डूंगरपुर जिले में दाखिल हुई। प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के नवाचारी फैसले के तहत पहली बार जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों का सम्मान समारोह ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 113 रन से जीत हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई। शानदार शतक जमाने वाले उपकप्तान केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था। आज 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य की परवाह नहीं की। इसके परिणाम ये हुए कि हमें न तो कभी पर्याप्त बिजली मिली, न ही किसानों के खेतों को सिंचाई मिली। देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धारा 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 खत्म होने के बाद वे लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वे लोग अब आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वे जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इत्र के व्यापारी के यहां से 250 करोड़ रुपए के थैले निकल रहे हैं। इससे अखिलेश जी बहुत मचलन में आ गए हैं। अखिलेश अगर आपके नहीं हैं तो आपको क्या तकलीफ है।
मणिपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है। वे बस भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और ये करते करते वे देश की भी आलोचना करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे सामने आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया, जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि यूके से आने वाली फ्लाइट में कोरोना से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिन देशों से कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उसके मद्देनजर पाबंदियां लगाएं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 33 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के 82,000 एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 263 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 69 मरीजों में पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले